क्वेश्चन क्या आता है, डायरेक्ट आता है, राइट अबाउट द कंप्यूटर एंड इट्स टाइप्स एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिंपल है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है एंड उसका फीचर्स क्या है, वही सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं एंड वो कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं, तो फुल फॉर्म के चक्कर में वो एक्स्ट्रा टाइम को लूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कंप्यूटर COMPUTER पूरे अल्फाबेट्स का अगर लिखते जाओ तो कभी कभी हमसे गलत हो जाता है, तो इसका ट्राई मत करना। जिनको पूरा याद है या रट के जा रहे हो, इट्स ओके फाइन, आप लिख सकते हो। अगर याद नहीं है कभी लिखने मत जाना, ठीक है, कभी लिखने मत जाओ। ये मतलब होता है ना कि हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, पूरा हड़बड़ी में जब रहते हो गड़बड़ी करते हो, ठीक है, तो उस टाइम ट्राई नहीं करोगे। अभी देखो कंप्यूटर क्या है, ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पूरा समझते समझते चलो। पता है मुझे, आप लोगों को सबको पता है ये चीज, बट फिर भी रिवाइज करते हैं। क्या है ये ना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये वर्ड याद रखना, कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, process the data according to specified rules and produce information। तो यहाँ पे ना तीन चीज होता है, जिनको भी कंप्यूटर डिटेल पता है वो छोड़ दो, बट सिंपल सा चीज है कि ये कंप्यूटर के थ्रू क्या होता है ना, तीन चीज होता है। फर्स्ट थिंग इनपुट, देन स्टोर, स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज में हम स्टोर करते हैं डाटा को, एंड लास्टली द आउटपुट। अभी देखो इनपुट करना है तो इंफॉर्मेशन को पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आफ्टर दैट आप इनपुट उसको टाइप कर लिए एंड एक स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग बाइनरी कोडिंग के सिस्टम वो सारे कोडेड हो जाएंगे इंफॉर्मेशन एंड स्टोर हो जाएंगे। आफ्टर स्टोर मतलब इंफॉर्मेशन जब स्टोर हो गया, डाटा इन द फॉर्म ऑफ डाटा, तो वो क्या करेगा, कुछ तो वर्क करेगा ना इनसाइड दैट पर्टिकुलर एरिया। देखो अभी डाटा जहां पे रहता है वो क्या है, मेमोरी, ठीक है। जब मेमोरी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाता है तो ग्लिच करता है ना। जब आप डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में जाता है, देन आप रिसाइकल बिन से उसको रिस्टोर कर सकते हो या फिर परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। इतना चीज़ आपके मोबाइल में भी होता है, एंड्रॉइड के जितने सिस्टम्स है उसमें होता है ना। नॉर्मली जब आप नोकिया सेट या फिर छोटे मोबाइल से यूज़ करते थे कीपैड टाइप का, वहाँ पे क्या रीसेट रीसेट मतलब रिस्टोर का इंफॉर्मेशन रहता था या रिस्टोर कुछ कर पाते थे, पॉसिबल नहीं होता था, है ना। बट जितने भी एंड्रॉइड सिस्टम्स हैं जहाँ पे बोल सकते हो दीज आर द मिनी कंप्यूटर्स which control everything, which access the data, which compute the data, calculate everything and produce your output। ये भी सेम चीज करता है। जब आप एक मैसेज करते हो तो मैसेज क्या होता है, पहले आप तो अल्फाबेटिक फॉर्म्स में उसको लिख दिए। अभी अल्फाबेट जब मोबाइल के अंदर चला गया तो थ्रू जो भी उसके सिस्टम्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके थ्रू वो 0101 इसी कोडिंग फॉर्म में वो कोडेड होगा। आफ्टर दैट जिस पर्सन को आप सेंड कर रहे हो उसका एक नंबर रहता है, उस डिजिट के थ्रू वो वहां तक पहुंच गया, वहां पे जाके वो अगेन डिकोड होगा। नॉर्मल 01 लैंग्वेज से वो क्या हो जाएगा, चेंज इनटू अल्फाबेटिक वर्ड्स। अभी अल्फाबेटिक वर्ड्स के थ्रू हम लोग उसको समझ पाते हैं। तो ये सेंडर रिसीवर के विद इन जो भी प्रोग्राम से वो कंटिन्यू करवाता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। ये ऑपरेटिंग ऑपरेशन में क्या होता है, वर्क होता है, यहाँ पे भी ऑपरेटिंग हो रहा है, किसी के कंट्रोल में होता है, विद इन इंस्ट्रक्शंस होता है, मतलब इसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। एंड वो स्टोर्ड होता है उसी के खुद के मेमोरी में। उसके बाद उसको हम इनपुट कर लिए, देन स्टोर कर लिए पर्टिकुलरली विथ स्पेसिफाइड रूल्स, देन आउटपुट आ गया, हो गया। फंक्शंस देख लो, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनैलिटीज लिखा गया बट फंक्शन सेम है। द फर्स्ट ये क्या करता है, टेक्स डाटा एज इनपुट, ठीक है, देन स्टोर द डाटा, process the data and convert it into useful information, generates output, control all above the four steps। हो गया। किसी को समझ नहीं आया तो फिर से डायग्रामेटिक में समझा रही हूँ। क्या है, देखो डाटा आया, डाटा है, ठीक है, एरो मार्क देखते चलो, एरो मार्क देखते चलो, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके। डाटा आया, दैट इज अ रॉ डाटा और ऑर्गेनाइज डाटा, 01 नंबर्स में जो भी बाइनरी सिस्टम में कोडेड डाटा है वो आया, ये यहाँ पे प्रोसेस्ड हो गया, तो दैट इज अ इनपुट।
हो गया। यहाँ पे स्टोर हो गया, प्रोसेसिंग होने के बाद प्रोसेसिंग जहाँ पे होगा वहाँ पे पहले स्टोर होगा, आफ्टर दैट प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये काम हो रहा है। एंड लास्टली इंफॉर्मेशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन ये प्रोड्यूस होता है, आउटपुट प्रोडक्शन ये प्रोड्यूस हो गया। राइट, हो गया। कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो? सब समझ आ गया? इजी लग रहा है? जानते भी हो इतना, है ना? चलो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर बता दो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर? जैसे हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा हेड। सब बोलते हैं कि कोई एक ऑर्गन नहीं रहे तो हम मर जाएंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ये अगर लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग देखें। बट इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी के अकॉर्डिंग देखो तो आपका क्या हो जाएगा? ब्रेन। ठीक है ना? ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है। विदाउट मेमोरी, और मेमोरी लॉस अगर किसी पर्सन का हो गया तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता किसी भी इंसान को, एंड उसको अगेन लगेगा कि वो एवरीथिंग को न्यू स्टार्ट कर रहा है। ओके, सो वैसे मुझे बता दो, कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका तो हार्ट वार्ट कुछ नहीं है, तो इसके हार्ट एंड ब्रेन दोनों दोनों पार्ट हम किसको बोलेंगे? इसका तो पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं है ना, बट इसके कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स में बता दो कि इसका हार्ट और ब्रेन क्या है। जानते हो? आप लोग जानते हो? फटाफट बोलो, फटाफट। जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ना हो तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग नहीं होगा। बोलो, अभी कुछ काम नहीं होगा विदाउट दैट पार्ट। सीपीयू, सीपीयू। वॉइस आ रहा है ना? वॉइस आ रहा है तो यस और नो? तो ह्यूमन नहीं है, कंप्यूटर तो ह्यूमन नहीं है, बिकॉज इसका कोई ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम नहीं है, या फिर इसके बाद हार्ट बीट नहीं है, इसके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे ये लिक्विड प्रोड्यूस कर सके या इसका सिक्रेशन हो, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, ह्यूमन जैसा तो है नहीं। तो अभी बताओ, ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अभी बताओ इसका हार्ट एंड ब्रेन किसको बोलेंगे? विच पार्ट? ओके, एंड हार्ट? हार्ट, ओके। सीपीयू बोला, किसी ने कंप्यूटर बोला, अच्छा हार्ट एंड ब्रेन बोथ होता है आपका सीपीयू। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हो जाएगा। अच्छा, व्हिच बोर्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी अरिथमेटिक वर्क और एवरी टाइप ऑफ स्पेलिंग चेक, एरर चेक, एटसेट्रा? नॉट कीबोर्ड, दैट इज द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। ओके, चलो, मैं बीच बीच में क्वेश्चंस बोलूंगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दूंगी जो कि आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर से स्टार्ट करेंगे। देखो, हार्डवेयर बोला गया, अभी मैं कैसे याद रखती हूँ बोलो? जो चीज़ हार्ड हो, बाहर से दिखता हो, उसको हम यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे सबसे सिंपलिस्टिक चीज़ है, इसमें यूज़ में क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ अ मदरबोर्ड। दैन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेमोरी को स्टोर करे दैट इज़ द चिप, और हम बोलते सीडी, मेमोरी कार्ड, ऐसा हो गया। अभी देखो, इसके साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जो बाहर सुनाई दे तो दैट इज द साउंड बॉक्स और साउंड कार्ड्स। अगर बोला जाए कि ग्राफिक फॉर्म में कुछ आए और उस मेमोरी को भी स्टोर करे तो ग्राफिक कार्ड्स। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि जो चीज़ थोड़ा सा हार्ड हो, मतलब जो दिखे बाहर, फिजिकल एंटिटीज जैसा रहता है, उसको आप टच कर सकते हो, उसको आप सुन सकते हो, या फिर उसमें मेमोरी को स्टोर कर सकते हो, तो वो सारे हार्डवेयर हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर, देखो यहाँ पे मेंशन भी है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट ए कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर का ही पार्ट है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट और कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सच एज, फर्स्ट थिंग यहाँ पे ही याद करना। ठीक है, आपको मैं गारंटी देती हूँ 1 मार्क का क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में, वो केवीएस हो, एमबीएस हो, कोई भी एग्जाम में चले जाओ, टीचिंग जॉब्स में, आपको यहाँ से 1 मार्क का मिलेगा कि हार्डवेयर कुछ कंपोनेंट्स दे देंगे, पार्ट्स दे देंगे, एंड आपको ऑड एंड आउट करना है कि कौन सा चीज ये हार्डवेयर नहीं है या कौन सा चीज सॉफ्टवेयर नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मिल ही जाता है। सो फर्स्ट थिंग याद रखो, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज एंड हार्ड ड्राइव डिस्क। ठीक है, हार्ड ड्राइव डिस्क, उसके साथ सिस्टम यूनिट है,
सिस्टम यूनिट में इतने सारे चीज आते हैं, दैट इज अ ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड्स, मेमोरी, मदरबोर्ड, चिप्स एक्सेट्रा। जितने भी चीजें हैं ये सारे दिस आर द ऑब्जेक्ट और दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, याद रहा। मॉनिटर, मॉनिटरिंग यूनिट, माउस, माउस को बाहर से टच कर रहे हो, उसमें रोलर जैसा एक बॉल जैसा रहता है, सॉकेट रहता है, उसमें बॉल जैसा पीठ है, उसमें व्हील बोल सकते हो, वो रोल करता है, तो राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक होता है ना। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज, जहाँ पे स्टोर करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन। कीबोर्ड अभी हमने पढ़ा था, कीबोर्ड अलग है आपका, और जो मदरबोर्ड है वो कीबोर्ड के विधि नहीं रहता है, बट हम ऐसे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, मदरबोर्ड। अगर एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड भी खराब हो जाए तो वो वर्क नहीं करता, आफ्टर दैट उसको फिर से ठीक करवाना पड़ता है हमें। ठीक है, देन है एसडीडी, दैट इज द हार्ड ड्राइव डिस्क। ठीक है, डिस्क मतलब समझ लो ये डिस्क जैसा होगा। तो ये सारा जो पार्ट है ये हार्डवेयर है। अभी चलो ये देखो, फटाफट से डायग्राम देख लो। नंबर वन क्या मेंशन किया था, मॉनिटर। तो ये दिख रहा है टीवी जैसा जो स्क्रीन है जिसमें, ये मॉनिटर है। ठीक है, अभी मैंने उसके बाद क्या बोला था, नंबर टू। यहाँ पे नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडेम। मॉडेम, अच्छा मॉडेम का फुल फॉर्म बता दोगे। मॉडेम, यहाँ पे ना दो फंक्शंस होते हैं, हाफ हाफ कर लो। दो फंक्शंस होते हैं, देखो मैं इतना भी बता रही, बता दो एनीवन, एक हिंट दे दो। मॉड्यूलेटर, तो क्या होगा, दूसरा क्या होगा। एक पार्ट है मॉड्यूलेटर, दूसरा पार्ट क्या होगा, फटाफट बोलो। डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। हम्म, ये मॉड्यूलेटर है, ये डीमॉड्यूलेटर है। ठीक है, दोनों फंक्शंस को मिला के ये मॉडेम होता है। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये सिस्टम यूनिट। ठीक है ना, सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट देखो, अभी साउंड आता है, मैंने बात किया था, तो ये है स्पीकर। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, सेवेंथ में कीबोर्ड चाहिए। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है आपका, माउस है, जो कि आपको कर्सर एक पॉइंट आता है, कर्सर के थ्रू आप वहाँ पे वर्क करते हो, है ना। तो ये क्लिक करके कर्सर के थ्रू वर्क किया जाता है। आफ्टर दैट लास्ट वन इज अ प्रिंटर। प्रिंटर, देखो प्रिंटर, आपको पूछा जाएगा ये कौन सा डिवाइस है, या फिर आपको पूछा जाएगा कि प्रिंटर हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो आपको पता चल गया ये हार्डवेयर है। हो गया, खत्म। अभी देखो नेक्स्ट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, बीच बीच में सब चल रहा है, हार्डवेयर के विद इन हम चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस इज एनी पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब क्या है, पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट टू प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल टू information to an information processing system such as computer or other information appliance। ठीक है, तो यहाँ पे फटाक से हम क्या करेंगे, नहीं ये क्या है, पेरीफेरल। आप पेरीफेरी मतलब जानते हो, बाउंड्री को हम पेरीफेरी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर है उसके पेरीफेरी, आसपास का जितने भी चीजें हैं जो कि किस पे यूज होंगे ना, कोई भी डाटा को या सिग्नल को सेंड करने में यूज किया जाएगा, वैसे चीजों को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट, देखो डाटा सेंड करे तो ये वो इंफॉर्मेशन को बाइनरी सिस्टम में कोड करेगा, तो ट्रांसलेट डाटा फ्रॉम फॉर्म दैट ह्यूमन अंडरस्टैंड टू, मतलब जिस फॉर्म में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इंफॉर्मेशन को। अगर 01 फॉर्म में हो, 011110 ऐसे कुछ लिखा गया हो, तो आप क्या समझ सकते हो, उसको डिकोड कर सकते हो। हाँ, एक एक पर्सन कर लेते हैं, जो लोग कंप्यूटर पर रिसर्च करे वो लोग, बट एवरी पर्सन के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करता है, इन्फो डिवाइस उस फॉर्म के डाटा को वो कन्वर्ट कर लेता है ह्यूमन अंडरस्टैंड फॉर्म में, तो ह्यूमन जैसे समझ सके उस फॉर्म में वो कन्वर्ट कर लेता है। तो मोस्ट कॉमन कीबोर्ड एंड माउस, देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ इनपुट डिवाइस का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोस्ट कॉमन, जो यहाँ पे था, कुछ ऑप्शन यहाँ पे छूट गया और कुछ ऑप्शन नीचे है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स यहाँ से पिक्चर से भी देख सकते हो क्या क्या है। मैं इनपुट डिवाइस बोलूँ, ये हार्डवेयर के ही पार्ट्स है, इनपुट डिवाइस है, जो ओनली यूज होता है सिग्नल ट्रांसमिट के लिए एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड, नंबर्स रहेंगे, पॉइंटिंग डिवाइस माउस, रिमोट कंट्रोल, कंट्रोलिंग यूनिट जैसा काम करेगा, जॉयस्टिक जिसको आप अप डाउन कर सकते हो, इसका हैंडल जैसा रहता है, टच स्क्रीन, नॉर्मली आपके फोन में, अभी देखो मैं टच कर रही हूँ, आपके फोन में सब रेड रेड हो रहा है, टच स्क्रीन, वो टच स्क्रीन के थ्रू ही हो रहा है।
स्कैनर जो स्कैन करता है, ग्राफिक टैबलेट जिसके ऊपर लिखो तो आपके बोर्ड में आजकल के टाइम पे जितने भी टीचर्स हैं जो यूट्यूब में काम करते हैं या फिर नॉर्मली स्मार्ट बोर्ड पे काम करते हैं, तो ये ग्राफिक टैबलेट्स का भी यूज़ किया जाता था कुछ फॉन्ट्स में। माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेबकैम, वेबकैम तो जानते ही हो आप लोग, वेबकैम आज बहुत यूज़ हो रहा है आजकल। लाइट पेन्स जो कि आप यूज़ करेंगे एंड उसके थ्रू ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी, एंड वो जो चीज़ें हैं ऐसे जैसे रेड रेड हम मार्क कर सक रहे हैं अभी, वैसे वहाँ पे लाइट पेन, उससे आप इरेज भी कर सकते हो, उससे आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द इनपुट डिवाइसेस, आपको याद रखना है। यहाँ पे और भी कुछ कुछ है, देख रहे हो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 21 मेंशन है, बट उसमें से एक आध गैप में है, तो इसलिए आप थिंक कर सकते हो कि 17 ऑलमोस्ट 17 18 18 या 19 होंगे जो कि इनपुट डिवाइसेस है। जितना आपको डायग्राम में दिख रहा है उतना याद कर लेना, उतना एनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, टच पैड, ग्राफिक टैबलेट, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आप लोग अभी यूज करते ही हो, कहीं पर भी पेमेंट करना है तो बारकोड रीडर आप लोग यूज करो, है ना। अगर नॉर्मली पेमेंट का हो गया कुछ कुछ चीज़ों में, हर एक चीज़ों में अभी तक नहीं आया, कुछ कुछ चीज़ों में आ जाता है बारकोड रीडर। तो ये है ना, क्यूआर कोड, बार कोड स्कैनिंग के लिए सब यूज होता है। गेम पैड, माउस, स्कैनर, मिडी कीबोर्ड, कैमरास, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड देखो, ये कमिंग टाइम पे आप लोगों के लिए भी आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो ऐसे व्हाइट बोर्ड्स पे हम लोग पढ़ा सकते हैं, जैसे ये ना पूरा फिल्म हॉल में जैसे बहुत बड़ा एक स्क्रीन लगता है, तो वैसे ही टाइप का कुछ चीज़ है, बट उसमें इनबिल्ट साउंड सिस्टम होता है जो आपके साउंड को कैप्चर करके प्रोड्यूस करता है थ्रू माइक्रो, आप बोल सकते हो क्या उसको बोलते हैं, माइक्रोफ़ोन जो हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मली माइक्रोफ़ोन ना यूज़ करके उसमें ऑलरेडी स्पीकर्स का काम वो सब कर लेते हैं। तो ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ठीक है? ये कि इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफ़ोन उसके नेक्स्ट आया, वेबकैम, पेन इनपुट, देन ट्रैक बॉल्स, जॉयस्टिक एटसेट्रा। तो ये हो गया। देखो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट आजकल जो कॉमन यूज़ हो रहे कीबोर्ड, दैट इज़ द क्वेटी कीबोर्ड। क्वेटी keyboard generally started sorry standard keyboard has 104 keys। आप लोग आज ही चेक कर सकते हो तो कितने कीज हैं आप लोगों के ये में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली होता है कीबोर्ड में 104 कीज होता है, अभी वेरी भी कर रहा है कुछ गेम कीबोर्ड्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटल कीबोर्ड्स में वेरी कर रहा है, धीरे धीरे ये चेंजेस हो रहा है। तो आप मोस्ट कॉमन जो कीबोर्ड है वो है क्वाटी कीबोर्ड एंड जनरली स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज। क्लियर हो इतना, क्लियर हो, ये सुन लो फटाफट बोलो। ओके चलो, ये इनपुट डिवाइस चल रहा है, किसके अंदर पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे, हार्डवेयर, ओके। ओके, हार्डवेयर के अंदर एक पार्ट हो गया इनपुट डिवाइस, अभी इनपुट में ही और भी चल रहा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन आप लोग किया था वही मेंशन है। ये सीपीयू इज ए, सीपीयू क्या है ना, सीपीयू एक, सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्या है, ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, सीपीयू क्या है हमारा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। Because just like brain perform everything, brain controls everything, brain produce different type of thinking or different type of memory, so that almost all the activities are same with the cpu also. cpu is responsible for all the functions and processes regarding the computing power, ठीक है। आप किसी चीज को भी कंप्यूट करना चाहते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो तो आपको सीपीयू का जरूरत पड़ता है। तो ये बोल सकते हो कंप्यूटर सिस्टम का इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम इसको ब्रेन बोलते हैं। सीपीयू कंप्राइजेस थ्री पार्ट्स, सीपीयू में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम सिंपल सा बोलते थे, क्या है ना, आपको अगर याद करना है तो हम सिंपल एक चीज आपको ट्रिक देते हैं, ठीक है। हाँ, आलू कुमार, ठीक है? क्या करोगे? आलू कुमार। अभी देखो आलू कुमार को थोड़ा-सा हम स्पेलिंग भी चेंज करेंगे, यहाँ पे के है, के की जगह पे आप सिर्फ सी यूज़ करेंगे, ठीक है? के की जगह पे आप लोग सी यूज़ करेंगे, आलू कुमार। तो आलू कुमार का नाम देखते हैं, आलू दैट मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जितना भी सब्ट्रैक्शन, एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन जो भी ऑपरेशंस हैं, वो कंडक्ट होता है। अभी देखो सीयू है, यहाँ पे इतना तोड़ दो एंड ये बेकार का पार्ट है।
एम ए नहीं चाहिए, बट हम लोग याद रखने के लिए आलू कुमार, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो ये है सी यू, दैट इज अ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्यों यूज होता है? तो ऑल द एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक यू हैव टू ट्राई दैट, आप टाइप कर रहे हो, टाइप करने के बाद कुछ कंडीशंस लगाना है, कुछ कोडिंग करना है, कुछ चीज़ों को नेसेसरी वे से उसको रजिस्टर करना है या स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शंस के साथ भेजना है, तो वो सारा कंट्रोल यूनिट उसको करता है। लास्ट में देखो, ये एम ए हमको नहीं चाहिए, हम सिर्फ बनाने के लिए ट्रिक को यूज करें। आर फॉर रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या करता है ना, स्टोर्स द डाटा दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट वेरी फास्ट स्टोरेज एरिया। देखो, अभी जैसे ना एक लाइन पे सब कोई खड़े हैं, ठीक है, एक लाइन पे सब कोई खड़े हैं, 1 2 3 4, सब कोई खड़े हुए हैं। तो ये दोनों चला गया प्रोसेसिंग के लिए। अब बोलो वेरी नेक्स्ट कौन सा है, बहुत जल्दी आने वाला है, 3, है ना। उसके बाद कौन है, 4, देन 5। तो ये जैसे ही आगे गया, इसका प्लेस ब्लैंक हो जाएगा, तो थर्ड आ जाएगा उसके जगह पे विद उसके इंस्ट्रक्शंस को लेके, जितना भी इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोवाइड किया गया है उसके साथ वो आगे आ जाएगा। वैसे 3 का प्लेस जैसे खाली हुआ, 4 आ जाएगा। तो ये होता है इसका काम। रजिस्टर स्टोर करता है इतने डाटास को जो कि कमिंग सून में एग्जीक्यूट होने वाला है, बहुत ही जल्दी में है। ठीक है, तो ये बहुत सारे बुक में ना सिर्फ आलू कुमार की जगह में कू यूज कर लेता है, तो बट रजिस्टर को लिखते नहीं है। तो रजिस्टर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। तो आप लोग याद करना आलू कुमार, ठीक है। एम ए नहीं चाहिए, एंड के की जगह पे सी यूज करोगे, बस इतना चीज है। अभी हमारा सबसे जो हम लोग पढ़ते आए हुए आ रहे हैं, तो वो पार्ट में रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें ये दिख रहा है 4 4 लाइन का, बट इसमें मतलब आप बोल सकते हो फ्यूचर में इससे भी क्वेश्चन आ ही जाएगा। आपको मैं क्वेश्चन सिखा दूंगी कैसे आते हैं। रैम, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म सभी जानते हो आप लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आप लोग को दिखेगा नहीं। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी, it is a memory scheme within the computer system responsible for storing the data on a temporary basis. अच्छा, please mute up your microphone. Okay, very quick, please. Okay. रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, एक मेमोरी स्कीम है। याद रखो, क्या याद करने बोल रही हूँ, मेमोरी स्कीम है। ये कहाँ प्रेजेंट है, कंप्यूटर के विद इन प्रेजेंट है। एंड ये रेस्पॉन्सिबल क्यों है, आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल रहा है, रीड ओनली मेमोरी बोल रहा है। मेमोरी वर्ड आ गया तो क्या स्टोर करेगा, डाटा। ठीक है, डाटा, बट ये टेम्पोरेरी बेसिस पे करेगा। क्या है, temporary basis पे, so that it can be promptly accessed by the processor when needed. It is volatile in nature, which means the data will be erased, मतलब erased हो सकता है, erased बोल रही हूँ, erased once supply to the storage device is turned off. बस ये 2 लाइन यूज करना। ये इसी से ही क्वेश्चन आता है कि कौन सा आपका volatile मेमोरी है, volatile इन नेचर, और volatile मेमोरी क्या है ना, प्राइमरी मेमोरी का रीड ओनली, सॉरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका volatile इन नेचर है। वो टेम्परेरी इंफॉर्मेशन को रखता है। ये आपका मेमोरी पे आप काम कर रहे हो एंड सडनली पावर ऑफ हो जाए, या सडनली आपने टर्न ऑफ कर लिया है, तो आपका जो मेमोरी था वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पॉइंट। अभी देखो, रैंडम एक्सेस बिकॉज क्या है, आप रैंडमली कभी भी कहीं से भी यूज कर सकते हो, इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी उसका ऑपोजिट है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी तब क्या हो जाएगा बोलो, वो अगर आपका परमानेंट नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नॉट परमानेंट मेमोरी, तो ये हो गया आपका, हाँ, ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर है एंड परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल इन द सेंस क्या हो जाएगा, अगर हम पावर को ऑफ भी कर दे, ठीक है, पावर ऑफ कर दे रहे या पावर को कट कर दे, पावर सप्लाई को कट कर दे, फिर भी ये मेमोरी स्टोर होके रहेगा। ठीक है, एंड ये क्या है ना, रोम, जो हम बोलते हैं रोम, दैट इज अ रीड ओनली मेमोरी, डू नॉट अलाउ डाटा स्टोर्ड ऑन दैम टू बी मॉडिफाइड। जो डाटा इसमें स्टोर है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, बट रैंडम एक्सेस मेमोरी में कभी भी कहीं से भी उसको प्रोसेस कर सकते हो, डाटा को मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट इसमें आप डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये परमानेंटली स्टोर्ड होके रहा। ठीक है, ये दोनों कौन सा मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, रैंडम रीड,
ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, जिसको सिर्फ रीड कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं करना है, परमानेंट है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर है। रैंडम, रैंडमली जिसको यूज कर सकते हो, उस मेमोरी को स्टोर कर सकते हो, उस मेमोरी को प्रोसेस कर सकते हो। बट ये पावर कट हो गया, पावर सप्लाई नहीं है, तो उसका कुछ काम नहीं होगा, वो इरेज्ड हो जाएगा, इसलिए ये वोलाटाइल इन नेचर है। हो गया क्लियर, प्राइमरी है ये। अभी देखो सेकेंडरी मेमोरी, अभी कुछ टाइम पहले एच डी पढ़ रहे थे ना। हाँ, तो दैट इज अ हार्ड ड्राइव डिस्क, दैट इज हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो, तो सब आएगा अभी, डीवीडी, सीडी, ओडीडी। ठीक है, देखो क्या क्या है। हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव क्या है? अच्छा प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। ओके, हार्ड ड्राइव क्या है ना, ये हार्ड डिस्क इज ए पार्ट ऑफ ए यूनिट। हार्ड ड्राइव जो है, हार्ड डिस्क भी वही है, एंड इसको हम डिस्क ड्राइव भी बोल सकते हैं और हार्ड ड्राइव भी बोल सकते हैं। हार्ड डिस्क को आप हार्ड ड्राइव बोल सकते हो, डिस्क ड्राइव बोल सकते हो, हार्ड डिस्क ड्राइव बोल सकते हो, इसलिए ये बन गया क्या, एच डी डी, है ना। ये क्या प्रोवाइड करेगा ना, इन लोगों का काम ही क्या है बोलो तो, ऑप्टिकल डिस्क हो, डीवीडी, सीडी, जितने भी चीज हो, ये सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या मेमोरी को रखते हैं। क्विक एक्सेस इसमें कर सकते हैं, एंड बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी इसमें रह सकता है। ठीक है, ऑन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस और सेटअप सरफेस। ठीक है, अभी देखो ऑप्टिकल डिस्क में क्या होगा, ऑप्टिकल बोला गया है। ठीक है, ऑप्टिकल मतलब ये लाइट वाला है। एचडीडी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल था। ऑप्टिकल डिस्क ये आपका लाइट लेजर वाला है, लेजर लाइट वाला है। तो ये डिस्क्राइब है दैट यूजेस लेजर लाइट एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस और रीडिंग और राइटिंग डाटा टू फॉर्म ऑप्टिकल डिस्क। सम ड्राइव्स कैन ओनली रीड फ्रॉम डिस्क। जितने भी ड्राइव्स हैं, सारे ड्राइव सेम काम करें ऐसा कोई मतलब नहीं है। कुछ ड्राइव है जो डिस्क से इंफॉर्मेशन को लेके स्टोर करते हैं या फिर रीड कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली क्या है ना, जो भी डिस्क ड्राइव्स है ये रिकॉर्ड करते हैं एंड रीड करते हैं, तो रीडर रिकॉर्डर, रीडर रिकॉर्डर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं पता है, बर्नर्स और राइटर्स, इसको हम बोल सकते हैं बर्नर्स और राइटर्स। ये क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, रीड कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। इसके बाद आ रहा है, देखो पहले आपने क्या पढ़ा, एचडीडी, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क, सॉरी, ऑप्टिकल डिस्क। देन ऑप्टिकल डिस्क में लेजर लाइट, एचडीडी में क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देन आया आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, दैट इज कॉल्ड सीडी। ठीक है, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ठीक है ना, डीवीडी। एंड ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो इन तीनों को मिला दो तो ये बन जाएगा आपका नॉर्मली, कि ये सारे क्या है ना, राइटर्स है, राइटर्स है। दिस आर और देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडिया जिसको आप यूज करते हो, और इसके जो मेमोरी साइजेस हैं वो वैरी करता है, वो अलग अलग है। जस्ट लाइक सीडीज कैन स्टोर अप टू 700 मेगाबाइट, मतलब देखो एक सीडी स्टोर कर सकता है 700 MB। ठीक है, डाटा। डीवीडीज क्या स्टोर कर सकता है, 8.4 GB। तो देखो ये कितना बढ़ गया, ओनली 700 MB। तो पहले के मूवीज के लिए इसलिए ना पार्ट पार्ट फॉर्मेट में सीरीज आते थे, है ना, याद करो। तो कितना कम स्टोर करता था डाटा, इसलिए पार्ट पार्ट में आते थे मूवीज। डीवीडीज में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रह सकता है, 8.4 GB है ना। अभी देखो अभी तक आपका पेन ड्राइव नहीं आया है, आएगा अभी। ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी इज क्लियर एडवांटेज ओवर द फ्लॉपी डिस्क। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है पता है। अच्छा एक पॉइंट छूट गया, ब्लू रे डिस्क क्या है, ब्लू रे डिस्क में वो तो ब्लू लाइट में चलेगा, पता है भाई। तो ये भी एक ऑप्टिकल मीडिया है, एंड ये 50 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है। तो पहला वाला हमारा क्या था ना, सीडी, सीडी स्टोर कर सकता है ओनली 700 MB, 700 MB। देन आपका था दैट इज डीवीडी, डीवीडी आपका स्टोर कर सकता है 8.4 GB। एंड लास्ट वन इज द आपका था ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो ये कितना स्टोर कर सकता है, 50 GB, 50 GB, अप टू 50 GB। तो ये सारा का काम क्या है ना, ये स्टोर करते हैं डाटा। ठीक है, तो ये क्या करता है वर्क, दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज ए क्लियर एडवांटेज ओवर द फ्लोपी डिस्क। तो पहले का मैग्नेटिक डिस्क था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके बाद आया। तो वो सारे में ना कितना कैपेसिटी था पता है, 1.44 MB ओनली। आजकल के टाइम पे ये सुनोगे तो सब लोग हंसना स्टार्ट कर देंगे, 1.44 MB ओनली। तो ये सारा चीज
क्या हो गया, चला गया। तो पहला क्या पढ़े, एसडीडी, उसके बाद क्या पढ़े, ऑप्टिकल डिस्क, उसके बाद क्या पढ़े, ऑप्टिकल डिस्क में ना हमने स्टार्ट किया था सीडी, डीवीडी, देन हमने पढ़ा ब्लू रे डिस्क, देन हमने पढ़ा फ्लॉपी डिस्क, हो गया। अभी इसके बाद लास्ट आता है आपका फ्लैश डिस्क। फ्लैश डिस्क ये स्टोरेज मॉड्यूल मेड अप ऑफ और मेड ऑफ फ्लैश मेमोरी चिप। फ्लैश डिस्क में क्या होता है, नो मैकेनिकल प्लैटर्स और एक्सेस आर्म्स बट द टर्म डिस्क इज यूज्ड बिकॉज द डाटा आर एक्सेस एज इफ दे वेर ऑन हार्ड ड्राइव। ठीक है, यहाँ पे चीज मेंशन किया गया है कि यहाँ पे कोई मैकेनिकल प्लेटर्स नहीं है। मतलब जस्ट लाइक था ना, सब कुछ ब्लू रे डिस्क हो गया तो वो ब्लू लेजर लाइट के ऊपर चलता था, या फिर ऑप्टिकल डिस्क हो गया तो वो लेजर लाइट के ऊपर चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अकॉर्डिंग चलेगा हार्ड ड्राइव डिस्क। तो वैसे यहाँ पे जो फ्लैश ड्राइव है, ये फ्लैश ड्राइव में कोई भी मैकेनिकल प्लेटर्स नहीं है। ठीक है, ओनली ये डाटास को एक्सेस कर सकता है जो कि प्रेजेंट है हार्ड ड्राइव में। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए सिंपल रखा गया कि ये फ्लैश ड्राइव है, फ्लैश मेमोरी को रखता है। अभी देखो डिफरेंस दिया गया है हार्ड डिस्क में एंड रैम में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पढ़ के आए हो उसके अकॉर्डिंग है, तो नहीं चाहिए। ठीक है, आउटपुट डिवाइस में देख लो, अभी तक हम लोग चल रहे किसमें, हार्डवेयर सिस्टम में। हार्डवेयर के विद इन दो पार्ट था, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट सिस्टम का पढ़ लिया, इनपुट सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी पढ़ लिया, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ लिया, है ना। अभी आउटपुट डिवाइसेस में देखो, आउटपुट डिवाइसेस में मैंने आपको बोला था कि ये डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो ये कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, कोई भी प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, कुछ भी हो सकता है, प्लॉटर हो सकता है। क्यों चाहिए ना, ये डाटास को देखो आउटपुट बोला गया ना, निकालेगा, शो करेगा, स्क्रीनिंग करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होता है ना, इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, है ना। एंड ये लास्टली ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आता है, ह्यूमन इसको रीड कर सकता है, रीड आउट कर सकता है। तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है देख लो, सीआरटी मॉनिटर, TFT मॉनिटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे जो जो चीज़ था यहाँ पे भी मेंशन हो गया। बेसिकली यहाँ पे क्या क्या मेंशन था देखो, शॉर्ट फॉर्म्स जो भी चाहिए आपका उसका भी फुल फॉर्म दे दिया है कि CRT कैथोड रे ट्यूब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये है LCD आपका, LCD जो टीवी बोलते हो वही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देन आता है लाइट एमिटिंग डायोड LED। प्रिंटर टाइप कितना है, 3 टाइप के प्रिंटर्स है, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी आ जाओ सॉफ्टवेयर्स में, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं पता है? अच्छा, बाद में देखते हैं। सॉफ्टवेयर के टाइप्स यहाँ पे है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दो ही टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसलिए मैंने पूछा, दोनों का ही टर्म्स आज यूज हुआ है बहुत बार, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है ना, जेनेरिक टर्म्स फॉर ऑर्गेनाइज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक जेनेरिक टर्म है, ये अच्छा एक वर्ड है जो कि यूज करते हैं, जिसको यूज करके ऑर्गेनाइज करते हैं कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डाटा, जितने भी डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, उसको हम कलेक्ट करते हैं। देन ऑफन इसको यूज किया जाता है दो वेज से, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द बेसिक नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शन। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ओनली डाटा को एंटर करने में हेल्प करता है, इंस्ट्रक्शंस लगाने में हेल्प करता है, बट इसका कोई रोल नहीं है, तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज ना करो तो स्पेसिफिक वर्क होता नहीं है, तो फॉर स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है जिसको आप यूज करते हो। अब देखो सॉफ्टवेयर जितने भी है उसमें से ये दो टाइप्स हमने लिखा हुआ है, क्योंकि ये दो टाइप्स का ही है। फर्स्ट वन न सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंपैरिजन गिवन है, तो हम ना कंपैरिजन से पढ़ लेते हैं, दोनों का इजीली समझ आएगा। देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जो आप निबल किसको बोलते हो, बीट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, तो वो सारे मेंशन कर दिया गया। एंड स्पीड, आजकल एक क्वेश्चन आ रहा है कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो स्पीड है उसको कैसे आप नापते हो, या कंप्यूटर का स्पीड कैसे नापते हैं, तो वो है आपका हर्ट्ज में। ठीक है, हर्ट्ज में, तो ये 1 साइकिल्स के अकॉर्डिंग 1 हर्ट्ज बोला गया है, तो पर एक साइकिल में 1 हर्ट्ज होता है मेजरमेंट। ठीक है, वैसे ही अगर आया मिलियन साइकिल, तो मिलियन
साइकिल्स के लिए MHz, वैसे बिलियन साइकिल आए तो GHz ऐसे आता है। देन कंप्यूटर्स का हम क्या पढ़ेंगे ना, टोटल टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्स्ट वन ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में है, और जस्ट सॉफ्टवेयर इज अ जनरल टर्म प्राइमरली यूज्ड फॉर द डिजिटली स्टोर्ड डाटा सच एज द कंप्यूटर प्रोग्राम और अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन read and written by computer. Apps comes under the computer software through it has a wide scope now. तो यहाँ पे पूछा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों यूज होता है ना, डिजिटली तो ये यूज होता ही है, तो ये ओनली डाटा को स्टोर करता है जिसको हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज ऑल अबाउट, हम एप्लीकेशन, ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं ना, अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मतलब जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे यूज में आए कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स अगर ले जाओ सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सॉरी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, विनिक्स, मैक, ये OS X है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन मैकोन, इसको आप मैकिनतोश भी बोल सकते हो, एक मैकिनतोश भी आएगा। देन डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो है जितने भी ऐप्स हैं, मतलब ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, ये देखो सॉफ्टवेयर के लिए, डाटाबेस के लिए SQL है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, तो ये वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, तो इतने होते हैं। अभी देखो इंटरेक्शन, ये जनरली क्या करता है, जनरली आपका जो नॉर्मल सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है वो यूज नहीं करता, क्या चीज को ना, यूजर डू नॉट इंटरेक्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर एज इट वर्क्स इन द बैकग्राउंड। अगर पीछे कोई पे सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ भी चल रहा, वर्क कर रहा है, तो उसके साथ उसका लेना देना नहीं है कोई भी यूजर का। डिपेंडेंसी, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली ऑन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी के यूज के बिना भी, मतलब कोई अगर उसको टच नहीं कर रहा, या कोई इंस्ट्रक्शन पहले दिया था बट अभी नहीं दे रहा, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो रन कर सकता है अकेले इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अभी आ जाओ इंटरेक्शन पॉइंट आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ना, यूजर ऑलवेज इंटरेक्ट विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर while डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज करते हो तो यू नीड पर्टिकुलर एप्लीकेशन टू मूव और सेव और टू एडिट एवरीथिंग, तो उसके लिए ये चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है ये सुन लो, बोलो फटाफट बोलो। ओके, अभी देखो दो लॉन्ग क्वेश्चन एट ए टाइम चल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। तो देखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आप मेजरमेंट करते हो, जैसे कि हमारा बॉडी अगर मेजर करना है तो सेंटीमीटर, मीटर, ऐसे में हम लोग कर सकते हैं, है ना, या फिर फुट में आप कर सकते हो कि 1 फीट 2 फीट, ऐसे जो आप करते हो। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन, काइंडली म्यूट अप योर माइक्रोफोन। डिजीज जो है, आपको याद करने के लिए मैं बता दूं, सिंपली हम क्या करते हैं, द बेसिक यूनिट, जैसे बोलते हो ना बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, तो डाटा स्टोर हो रहा है, तो डाटा का कोई एक छोटा पार्ट तो होगा जिसको आप बोलते हो क्या, बिट बोलते हो। बिट क्यों आया पता है, नॉर्मली उसका कुछ एक अलग फंडा होगा, हो सकता है और भी कोई लोग कैसे भी लगा सकते हैं, बट देखो बाइनरी डिजिट का टी, ठीक है, बाइनरी का BI, डिजिट का T, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या आया, बिट। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट आ गया यहाँ पे जो यूज कर रहा है, तो हम बाइनरी डिजिट के अकॉर्डिंग बिट। कंप्यूटर यूज दिस लिटिल बिट्स, लिटिल वेट्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 1 and 0। कहाँ से स्टार्ट करें, 1 and 0 से, एंड टू डू थिंग्स एंड टॉक टू अदर कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स है उसके साथ बात करने के लिए। All your files for instance are kept in the computer as a binary files। जितने भी आप कंप्यूटर में फाइल्स को सेव करते हो वो सारे जाके वो 0 and 1 के फॉर्म में वो स्टोर हो जाते हैं। हो गया, तो इसी के अकॉर्डिंग दिस 2 number सिस्टम इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट हैज अ 10 यूनिक डिजिट्स थ्रू 0 through 9। तो यहाँ पे अगर बाइनरी के लिए 2 यूज किए, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम होता तो 0 to 9 10 यूज होते, है ना। कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट में पहला देख लो, जैसे कि आप
क्वेश्चन स्टार्ट करोगे कि स्टार्टिंग पॉइंट में 0 एंड 1 है, तो ये हो गया बिट। उसका अगर आप यूज कर रहे हो लेटर्स में, अल्फाबेट्स में, तो ऐसे यूज कर सकते हो। किलोबाइट, किलोबाइट मतलब देखो ये 1024 बाइट्स होंगे। अच्छा, तो अभी किलो बाइट्स 1024 बाइट्स है ना। किलो के बाद क्या आएगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, आपको याद रखना 1 GB यूज करोगे तो आपका रहता है ना कि हर एक मोबाइल में 1 GB डाटा आज के लिए है ना, और रिमेनिंग इतना MBs। तो ये हो गया डाटास। तो डाटास को 1 मेगाबाइट आपको याद रखना है यहाँ से कि कितना इंपॉर्टेंट है ना, बीट, देन बीट के बाद और भी है बाइट है, देन उसके बाद किलोबाइट आएगा, ऐसा नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे जितना चाहिए उसको यूज करें, तो बीट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, देन टेराबाइट। टेरा इज लास्ट वन। टेरा से ऊपर देखो, अभी इसका एक एक नीचे है ना, बीट के बाद बाइट आएगा, तो यहाँ से पकड़ो, किलोबाइट के बाद मेगा, मेगा के बाद गीगा, गीगा, गीगा के बाद टेरा। तो किलोबाइट में कितना मैंने यूज करने बोला, 1024। तो इसका 1024, किलोबाइट का 1024 यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के लिए रहेगा। तो बाइट 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स होगा नेक्स्ट, उसके बाद 1024 गीगाबाइट्स आएगा, ऐसा ही चलते जाएगा। अभी देखो, आपको मैं समझाने वाली थी कि बीट का क्या होता है। बीट मतलब क्या है, जहाँ पे आप 0 एंड 1 का यूज करते हो, दैट मीन्स एक अल्फाबेट का यूज करोगे या फिर आंसर करोगे ओनली येस और नो से, ऐसे क्वेश्चंस आप यूज कर सकते हो। बट बाइट थोड़ा बड़ा है उससे, तो यहाँ पे 0 से लेकर 255 तक आप यूज कर सकते हो। तो 1 बाइट हो गया। अभी 1 बाइट से ऊपर चलो, 90 बाइट्स। 90 बाइट्स में क्या हो सकता है, enough to store a typical line of text from a book। कोई भी एक बुक से अगर आप वर्ड्स ले रहे हो एंड उसको टाइप कर रहे हो, तो ये एनफ है एक टिपिकल लाइन को लिखने के लिए। 4 KB, देखो किलोबाइट आ गया ना, 4 KB बोल रहा है। तो एक पेज में जितने टेक्स्ट है उतना टाइप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब PDF बनाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, उसके हिसाब से वो बढ़ते हुए जाता है, MB, KB, MB ऐसे बढ़ते हुए जाता है। 120 KB हो गया। तो ये नॉर्मली एक टिपिकल पॉकेट बुक का टेक्स्ट हो सकता है। MB आ गया 3 MB, तो 3 मिनट सॉन्ग जो आप लोग प्ले करते हो वो हो जाएगा। अगर CD रोम देखते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ऑनली मेमोरी देखते हो, तो उसमें नॉर्मली 650 to 900 MB का आप स्टोर कर सकते हो। अगर 1 GB बोल सकते हो, तो 1 GB में आप क्या कर सकते हो, 114 मिनट्स ऑफ अनकम्प्रेस्ड CD क्वालिटी ऑडियो आप उसमें सुन सकते हो। तो मतलब एक हाई स्पीड रेंज में आप सुनोगे तो स्पेशली 114 मिनट्स तक ये चल सकता है। देन 18 to 16 GB, द साइज ऑफ नॉर्मल फ्लैश ड्राइव। तो फ्लैश ड्राइव आप जानते थे, नॉर्मली लास्ट में हमने पढ़ा था ड्राइव्स में से। तो ये है आपका पॉइंट, इतना याद नहीं रखना है। देखो ये जो पॉइंट है इसको याद नहीं रखोगे, बस ये टेबल को याद रख लोगे तो हो जाएगा, ये फ्यूचर के लिए काम है, फ्यूचर के लिए चलेगा। अभी आपको मैंने बताया था ये स्पीड मैनेजमेंट और स्पीड मेजरमेंट। तो CPU का एक साइकिल होता है, पूरा प्रोसेसिंग को हम साइकिल बोल रहे हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक साइकिल है, उसको मेजर करते हैं हर्ज में, HERTH, हर्ज। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन है। तो 1 हर्ज इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 मेगा हर्ज है, ये M फॉर मेगा है, G फॉर गीगा है। 1 मेगा हर्ज मतलब 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। 1 गीगा हर्ज 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। सो मेगा बड़ा है क्या गीगा बड़ा है, अभी पढ़ के आए थे बताओ। KB, MB, गीगा, GB, TB। ठीक है, ओके। सो देखो हर जहाँ पे लिखा है मिलियंस आ जाएगा। मिलियन से बड़ा कौन है, मिलियन से बड़ा कौन है, बिलियन। बिलियन से बड़ा कौन है, T में है, बताओ। बस खत्म। सो यहाँ पे मिलियन आ गए, मिलियन के बाद बिलियन आ गया, बस हो गया यह। अभी चलो नेक्स्ट, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। Computers can be generally classified by size and power as follows, though there is considerable overlap। ठीक है, तो कंप्यूटर्स कितने वेराइटीज के होते हैं, सिंपल सिंपल लाइंस में लिखे गए हैं, जैसा आपको समझ आए एंड फटाफट कर सको। पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, म्यूट कर लो माइक्रोफोन को, थोड़ा म्यूट कर लो, पढ़ा रहे हो। पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर बोला गया है,
तो यहाँ पे सिंगल यूजर कंप्यूटर होगा, ये स्मॉल साइज का होगा, सिंगल यूजर कंप्यूटर होगा। मतलब यहाँ पे आप घर पे जो यूज करते हो, जो पीसी आपका है वो है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपका बहुत बड़ा प्रोसेसर नहीं है, छोटा सा प्रोसेसर लगता है, माइक्रो प्रोसेसर। एंड इन एडिशन टू द माइक्रो प्रोसेसर, ये पर्सनल कंप्यूटर हैज कीबोर्ड, आपके पास कीबोर्ड भी रहता है ना, for entering the data, monitoring, displaying the information, storage the device, for saving the data। ये नॉर्मल आपका पीसी जो करता है वही है, सेम चीज है। अभी देखो वर्क स्टेशन बोला गया, वर्क स्टेशन क्या होता है, ये बहुत पावरफुल होता है, ये इतना पावरफुल नहीं है, बट ये इसके कंपैरिजन में बहुत पावरफुल है। ये भी सिंगल यूजर कंप्यूटर है, एंड वर्क स्टेशन इज लाइक ए पर्सनल कंप्यूटर, ये भी एक टाइप का कंप्यूटर है, एक पर्सनल कंप्यूटर जैसा है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर को कैरी करता है, एंड इसमें हाई क्वालिटी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज होता है, ठीक है। अभी देखो जैसे जैसे बढ़ोगे आगे तरफ, तो यहाँ पे हम छोटे छोटे बड़े बड़े सारी चीजों को लेंगे। पर्सनल कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन हो गया। अभी जिनको वर्क स्टेशन लगता था कि एक स्टेशन जैसा है, वहां पे जाके सारे लोग वर्क करेंगे, तो ये गलत है। वर्क स्टेशन एक कंप्यूटर है, वो भी सिंगल यूजर कंप्यूटर है, अब बस पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए क्वालिटी एनहांस्ड हो गया। मिनी कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर कंप्यूटर है, नाम से लग रहा है मिनी, बट है मल्टी यूजर, ठीक है। मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 10 to hundreds of users simultaneously। देखो कितना बड़ा कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर को। यस, देखो मैं वो भी बता रही हूँ, इसके बाद कई लाइन है। अच्छा चेक करिए, मैं क्या बता रही हूँ उस पॉइंट को देख लीजिए। 10 to 100 यूजर, 10 to 100 यूजर, वो मिनी है। मेन फ्रेम आया मेनी हंड्रेड्स, ठीक है। वो हंड्रेड में काउंट होगा, वो थाउजेंड्स में काउंट होगा, थाउजेंड्स में काउंट होगा। मेन फ्रेम में एक साथ 1000 यूजर्स काम कर सकते हैं, साइमल्टेनियस वे में वो प्रोग्राम को कंडक्ट कर सकता है। अगर और एक में जाओगे, देखो ये सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, सुपर में 100 से लेके मिलियंस इंस्ट्रक्शंस एट ए टाइम दे सकते हो, पर सेकंड में मिलियंस इंस्ट्रक्शंस एक साथ दे सकते हो। अच्छा, आपके कंप्यूटर में, पीसी में जेन्युइनली आप कितने सारे वर्क एक साथ काम कर सकते हैं। हम एक साथ 2-3 ऐप को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल में यूज करते हो, सेम थिंग। बट इंस्ट्रक्शंस, जस्ट लाइक क्रोम में आप जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या गूगल को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या माइक्रोसॉफ्ट में कुछ कर रहे हो, तो वहां पे एट ए टाइम कितना ओपन कर सकते हो, 4 या 5, है ना। उसमें भी प्रॉब्लम होता है, कभी फंस जाता है। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स नहीं है, नाम से याद रखो। उस बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मिनी एंड मेन फ्रेम में, ठीक है। बट मिनी 10 से 100 लोग इसमें काम कर सकते हैं, मतलब 100 इंस्ट्रक्शन, 100 लोग काम करना मतलब क्या है, एट ए टाइम इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ठीक है। पर सेकंड में 100 इंस्ट्रक्शन जा सकते हैं। अगर हंड्रेड्स बोला गया है, दैट मीन्स थाउजेंड्स में है, तो वो हो गया मेन फ्रेम। अगर 1000 to मिलियंस बोला गया है, जितने भी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जा सकते हैं, तो दैट इज द सुपर कंप्यूटर। कंप्लीट। तो पहला कंप्यूटर क्या है हमारा, अभी वो याद मत करो, इनियाक वो सब नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे सीक्वेंस में बता रही हूँ। क्या क्या है हमारा, पहला कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर, देन सेकंड वन वर्क स्टेशन, थर्ड वन मिनी कंप्यूटर, देन मिनी, देन क्या होगा, फोर्थ वन मेन फ्रेम, लास्ट वन सुपर कंप्यूटर। आपको बेसिक चीज इतना याद रखना है। अभी देखो आ गया आपका चीज जो आप लोग जानते हो, दैट इज अ लैपटॉप एंड स्मार्टफोन कंप्यूटर्स। मैंने आपको बोला कि आपका अभी जो आप लोग स्मार्टफोन यूज करो, दीज आर ऑल्सो ए कंप्यूटर। यस प्लीज बोलिए। अच्छा आप लोग, हाँ पर्सनल कंप्यूटर ऑल्सो सेम, बट पहले जब पीसीज आए थे तो वो था आपका, मतलब स्लिम ट्रिम नहीं था, ठीक है। उसके कीबोर्ड अटैच नहीं होते थे, वायर के साथ कनेक्टेड रहता था, जिसको लगा के आप लोग करते थे। अभी भी जो ऑफिस में यूज होता है नॉर्मली, उसको पीसीज ही हम लोग बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर है हमारा, पर्सनल है, हम लोग यूज करेंगे, जो वो जैसे भी रहे। अभी क्या आ गया, स्लिम ट्रिम हो गया, पॉकेट फ्रेंडली हो गया, पॉकेट फ्रेंडली तो हुआ नहीं है, मतलब उसको पैक कर सकते हो, पोर्टेबल हो गया है।
पहले का जो पीसी था नॉर्मली जिसको हम कंप्यूटर बोल देते हैं, तो वो पोर्टेबल नहीं था। क्या आप लोग इतने बड़े टीवी जैसा एक स्क्रीन को लेके जा सकते हो? कीबोर्ड को ले जाओगे, बट मॉनिटरिंग सिस्टम को ले सकते हैं क्या? नहीं। बट अभी पोर्टेबल हो गया, जिसको एक जगह से दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, ये चीज है, इसलिए इसको लैपटॉप में आना है। हाँ बोलिए। Yes, हाँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर। अच्छा देखो, या फटाफट देख लो, टाइम थोड़ा। यस यस, बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। हाँ, उतना ही लिखोगे, और एक पॉइंट जो अभी बोली उतना लिख देना कि पोर्टेबल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, ये भी पीसी ही है। ये भी पीसी है, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी पीसी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। बट नॉर्मली आज के टाइम पे अगर पीसी बोलोगे, मॉडर्न पीसी ये है, लैपटॉप्स हैं। अभी लैपटॉप्स अगेन वेराइटीज में आते हैं, क्योंकि देखो इसके बाद का सिस्टम है टैबलेट्स। जितने भी टैबलेट्स आ गए वो पॉकेट फ्रेंडली हो गए। ये सारा सिस्टम, इवन आपका जो स्मार्टफोन्स अभी आ रहा है, न्यू न्यू मॉडल्स आ रही है, ये भी वन काइंड ऑफ कंप्यूटर्स हैं। इसमें भी आप फोल्डेड फॉर्म में कीबोर्ड्स यहाँ पे भी यूज करते हो, कीबोर्ड सेम कीबोर्ड सिस्टम है ना? तो ये पढ़ लेते हैं, क्या है पता चल जाएगा, ठीक है। नोटबुक है, देखो अभी क्या है। ओके चलो, ये लैपटॉप इज ए बैटरी और एसी पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर। पता चल गया अभी, ये भी पर्सनल कंप्यूटर है, बट यहाँ पे क्या है, एसी पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर। और आप बोल दो बैटरी, एसी याद नहीं रहेगा तो बैटरी हम बोल देंगे, बैटरी पावर्ड। क्योंकि देखो आपको चार्ज करना पड़ता है, लैपटॉप को चार्ज करना पड़ता है, राइट? अगर लैपटॉप चार्ज नहीं रहा तो वो बंद पड़ जाएगा, खत्म। तो बैटरी यहाँ पे है। पर्सनल कंप्यूटर दैट कैन बी इजीली कैरिड, मैंने अभी बोला पोर्टेबल है। आप बैग में डालते हो एंड ले जाते हो कहीं पे भी, एंड कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो, कहीं पे भी बैठ के यूज कर सकते हो। यूज्ड इन ए वेराइटी ऑफ लोकेशन, देखो लोकेशन कहीं पे भी बोला गया। मेनी लैपटॉप्स आर डिजाइन टू हैव ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, हो गया। तो पहले जो पीसीज थे वो डेस्कटॉप को भी बोला जाता है, अभी का जो मॉडर्न पीसीज है वो लैपटॉप्स है, ठीक है। व्हिच मींस दे कैन जनरली रन द सेम सॉफ्टवेयर, उसमें भी जो सॉफ्टवेयर यूज होता था इसमें भी सेम हो रहा है, बाकी मॉडिफिकेशन हो गया। आप लोग जैसे पढ़ते हो, अभी का जो जेनरेशन है, जेनरेशन्स में पढ़ाऊंगी मैं, जेनरेशन्स में भी समझाऊंगी। विंडोज 9, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, है ना? अभी विंडोज कितना चल रहा है? आप लोगों के पास न्यू कंप्यूटर है, किसी का लैपटॉप है, विंडोज 10 आई थिंक 10 आया ना? विंडोज 10 होगा। तो उसमें अगेन इंटेल कोर प्रोसेसर्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स आप जिसको बोलते हो, चीप जो लगता है, एक ब्लू कलर का उस पर स्टिकर जैसा रहता है, उसमें लिखा रहता है सारा इन्फॉर्मेशन, मेगा हर्ट्ज, इसका स्पीड इतना है। जैसे आप लोग गाड़ी खरीदते हो तो उसका माइलेज चेक करते हो ना, सेम चीज इसमें भी है। माइक्रो प्रोसेसर का चिप का कितने स्पीड में वो रन करेगा, प्रोसेस करेगा कोई भी इंस्ट्रक्शंस को, उसके ऊपर रहता है, ठीक है। तो वो दोनों में ही सेम है, बाकी मॉडिफिकेशन चल रहा है जितना देखो। डेस्कटॉप जब आया वो ओल्ड मॉडल था, लैपटॉप जब आया बहुत टाइम बीत गया। तो अभी मॉडिफिकेशन तो हर एक चीज में होगा, एक मार्केटिंग बिजनेस में हर एक चीज में मॉडिफिकेशन चलते रहता है। तो ये हो गया कि विच मीन्स दे कैन जनरली रन द सेम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मैंने अभी पढ़ा दिया, दो टाइप के सॉफ्टवेयर है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। तो ये ओपन द सेम टाइप्स ऑफ फाइल्स, हाउएवर सम लैपटॉप्स सच एज नेटबुक्स, और क्या लिखा है, sacrifice some functionality in order to be even more portable। देखो नेटबुक बोला गया, एक और एक टाइप का लैपटॉप है जो कि मैं अभी पढ़ाऊंगी, क्या है अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, कि लैपटॉप जैसा ही है बट उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज, मतलब उसका कुछ फंक्शंस कम किया गया है। देखो जितना छोटा चीज होगा, मिनीएचर होगा, तो उतना इजी है हमें कहीं भी ले जाना, बट उसमें क्या होगा, कुछ फंक्शंस में भी लूज करे वो, है ना? जब काम बड़ा रहता है तो थोड़ा एक तो मिनिमम साइज का चाहिए ना। अगर नहीं है तो हम जैसे स्पेस कम कर रहे हैं, हम जैसे चीजों को कम कर रहे हैं, उसके फाइल के डायरेक्शंस को कम करें, इंस्ट्रक्शंस को कम करें, दैट मीन्स उसके कुछ कुछ फंक्शंस लूज होते गए। तो सेक्रीफाइस सम फंक्शनैलिटी इन ऑर्डर टू बी इवन मोर पोर्टेबल, तो वो भी नेटबुक्स है। अभी नेटबुक्स इज अ टाइप ऑफ लैपटॉप दैट इज डिजाइन टू बी इवन मोर पोर्टेबल, अभी मैंने बता दिया, ठीक है। मोर पोर्टेबल्स है, एंड ये चीपर हो, देखो छोटा साइज का है। अभी एक मोबाइल का आप बोलोगे, कंपनी वाइज नहीं देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं। एक एप्पल का मोबाइल लोगे तो वो सेकंड हैंड होगा तो 10,000 में भी मिल जाएगा। अगर वो फर्स्ट हैंड में है तो 70,000, 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख,
अगेन उसके डिफरेंट टाइप ऑफ ये में है कि कितना है, कौन सा प्रो है, 13 प्रो है, प्रो मैक्स है, क्या है, 14 है, क्या है, चलेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग वैरी करता है प्राइस। सेम थिंग कंप्यूटर्स में और लैपटॉप्स में जितने भी उसके चीज़ें निकल रहे, डिस्कवरी हो रहे, उसके भी प्राइसेस अलग अलग है, राइट। तो ये अगर छोटा चीज़ है बट फंक्शन में सेम है, फंक्शन थोड़ा सा लूज किया, बट इट्स ओके कि हम पोर्टेबल कर सकते हैं, इसको कहीं पे ले सकते हैं, तो ये चीपर इन रेट होगा, चीपर होगा, कम थोड़ा कॉस्ट होगा। दे आर जनरली लेस पावरफुल देन द अदर कंप्यूटर, जितने भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है उससे लेस पावरफुल है, बट दे प्रोवाइड इनफ पावर फॉर ईमेल एंड इंटरनेट एक्सेस, जिनको इतना ही चाहिए, जो जो कि बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, जिनको ईमेल ही सेंड करना रहता है दिन भर, तो वो हर जगह से करना पड़ेगा, सो दैट इंटरनेट कनेक्शन एंड ईमेल सिस्टम ओके है, विच इज बाय द नेम, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं इंटरनेट। नेट यूज हुआ वर्ड, तो नेट बुक, नेट बुक हो गया, नेट बुक। देन तो मोबाइल डिवाइस जानते ही हो, ये सबसे पावरफुल अभी चल रहा है डिवाइस में से जितने भी है, इसमें आप बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हो, इवन इफ ये बोल सकते हो हैंडल हेड कंप्यूटर है, मतलब हाथों से हैंडल कर सकते हो ऐसा कंप्यूटर है, टच स्क्रीन भी दे रहा है, नॉर्मली ये टच स्क्रीन भी दे रहा है, एक्सट्रीमली पोर्टेबल, फिटिंग इन ए पॉकेट ऑल्सो, एंड हाथों में फिट हो जाता है, हाथों में पकड़ के ला सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, एंड इसके थ्रू आप कोई भी काम कर सकते हो, है ना, मैक्सिमम कुछ भी काम कर सकते हो, बट कंपैरिजन करोगे तो जो चीज़ बेटर होगा कंप्यूटर में, लैपटॉप में, उससे थोड़ा सा ये कम रहेगा, बट चलेगा, सारा काम हो जाएगा। तो दिस इंक्लूड द टैबलेट कंप्यूटर, ई रीडर, स्मार्टफोन्स, ठीक है, सारा एक एक डिटेल करते चलेंगे, आज यहाँ तक कर लो, देन और है, और भी 3-4 पेज है, उतना करेंगे, एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर दूंगी बोली थी, वो भी करूंगी, एंड लास्ट में नेक्स्ट क्लास में हम डॉस भी पढ़ लेंगे, ठीक है, इतना समझ आया।